अस्सलाम वालेकुम भाई। अब तो ये रस्म जो है सलाम की अब रेगुलर अदाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि भले ही सीज़ फायर हो गया हो फ़लस्तीन में, लेकिन ये मत भूलिएगा मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं ये कहूँगा, जहाँ तक मेरी ये वीडियो जा रही है, कि उनकी बद्दुआ जो है वो अभी भी मंडरा रही है हम लोगों के सरों पे, और उसका कोई ना कोई अज़ाब जो है मुसलमानों पे अभी आना है। क्योंकि इन 2 सालों में, और 2 साल की क्या बात है, इनका कोई यहूदियों को भरोसा थोड़ी है, ये तो बड़ी नाफरमान कौम रही है सदियों से, लेकिन अल्लाह ने छूट दे रखी है। और आज उसी तरह जो है मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने छूट दे रखी है। मतलब छूट देने का मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग अपनी दादागिरी, जो भी हमारी मर्जी चल रही है वो हम चलाएंगे। ढील है, अल्लाह की तरफ से ढील है, ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग कुरान को समझ नहीं रहे हैं, और पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये मुल्ला मौलवी, क्योंकि ये बिरादरी नहीं चाहती कि कुरान मुसलमान को समझे। अगर वो समझ लेंगे तो सबसे पहले तो ये होगा कि वो ज़कात देनी बंद कर देंगे मदरसों में, क्योंकि कुरान में मदरसों में जिक्र है ही नहीं, ना हदीसों में है। हम लोग इन मुल्ला मौलवियों के जो है हिप्नोटाइज हुए हैं, इन्होंने हमें हिप्नोटाइज कर रखा है कि दे दो ज़कात दे दो, यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, मुफस्सिर बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, इसका सवाब आपको सब सदका जारिया होगा। मैं जानता हूँ इनका ढोंग पाना क्या होता है, क्योंकि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि तकरीबन हर नमाज में सबसे आगे सब में ये मुल्ला मौलवी बिरादरी बैठी होती है। एक फजर के वक्त मैंने नहीं देखा, लेकिन बाकी चारों वक्त में आपको, मैं जब पुरानी दिल्ली में रहता हूँ तो अक्सर मैंने इन मुल्ला बिरादरी को देखा, वो खड़े हो जाते हैं और बड़े अजीब से आयन गैन निकालते हैं भाई साहब, कि मैं देखिए कि साहब मैं फला दारुल उलूम और दारुल कुलूम और दारुल ये और दारुल शिफा, पता नहीं क्या क्या दारुल के नाम से इतने मुश्किल मुश्किल तो ये नाम रखते हैं मदरसों के। मैं वहाँ से आया हूँ और इतने 100 बच्चे हैं और इतने लाख, और अब तो करोड़ का खर्चा बताते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मदरसों में सिर्फ करोड़ के खर्चे होते हैं कि साहब इतने करोड़ का सालाना खर्चा है, और मियाँ वहाँ ऐसा है, सदका जारिया दीजिए, ताउन कीजिए, और ताउन का ऐन भी जो है हलक से निकालते हैं। मतलब इतने ड्रामेबाज ये मुल्ला बिरादरी है, और हम उनके ड्रामों में फंस जाते हैं, और फिर वो जो है वो अपना बैग लेके जाते हैं, पीछे सब में खड़े हो जाते हैं, फलांगते हुए जाते हैं सबको, और फिर वो ये उल्टे सीधे फोटोग्राफ के साथ ये लिंटर पड़ रहा है, ये मदरसा बन रहा है, और ये सनद हासिल है, लेटर पैड भी 4 कलर में होता है, महंगा महंगा। मतलब ये हम लोग जो है वो पता नहीं क्या इनको फरिश्ता समझे बैठे हैं कि भैया दाढ़ी और टोपी और ये हाथ में तस्बीह और ये, अरे आप इनके जिसामत तो देखो करो, सब मोटे लाला होते हैं, ये सांड होते हैं एकदम खा पी के, ये मुफ्त का खा खा के एकदम। कभी देखा किसी मस्जिद के इमाम को, किसी को दुबला पतला, सब मोटे मिलेंगे, सबके पेट निकले होंगे, सबकी गुद्दियों में चर्बी जमी हुई होगी। तो मैं अपने चैनल में ये बताना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को कि भाई मैंने 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है, मैंने रिसर्च की है। मैं आंखें खोल के देखता था और कान को भी खुला रखता था कि ये क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ हो रही है। मैं सवाल भी किया मैंने बहुत। मैं बता रहा हूँ कि जब फिर मेरे पास जब ये 8-10 साल पहले ये एंड्रॉइड फ़ोन आया, जब स्मार्टफोन आया, तब मैंने देखा कि जो बरेलवी है, जो मुल्ला है, उन्होंने तो गंद मचाई हुई, खासकर पाकिस्तान की बरेलवी। और मैं उनको ही बुरा बना रही है, ये क्या कर रही है, तो बिल्कुल ये कुरान हदीस के खिलाफ इनकी हरकतें हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है। मैं था वो सब देवबंदी, लेकिन अब मैं देवबंदी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं पिछली वीडियो में बताया कि मैं ना किसी मसलक को जानता हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं हनफी भी नहीं हूँ, मैं ना देवबंदी हूँ, ना मैं तबलीगी जमाती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अब वो मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे नबी के ज़माने में था, जो हमारे साहबी ने करके दिखाया। वो सिर्फ शुरू के 150 साल रहा है, उसके बाद जो है बिगाड़ना शुरू हो गया है, और वही हो गया वही रहा मौलवियों का, दाढ़ी वालों का, कि साहब कुछ ये करना हो, फिर मना, वो मसलक का सिलसिला शुरू हो गया। भाई मसलक क्या चीज़ होती है भाई? हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा है। मैं नहीं, तुम इस मसलक के नहीं हो, तुम तो काफिर हो। अच्छा तुम वो हो तो तुम तो वो हो, ये फिरका बन गया, कुरान मना कर रहा है, तो फिरकों में ना बटना। तो इसका मतलब ये गड़बड़ी अभी से नहीं है, गड़बड़ी तभी से शुरू हुई है। और कुछ भी हो, मुल्ला मौलवी जो है ये कहते हैं कि मैं हदीसों में आया है, हदीसों में आया है। अब हदीसें भी ये है कि साहब वो हदीस जो है, जो हदीसें जितने भी इमाम हैं उनकी हदीस में भी यही है कि साहब हमारी हदीस अगर कुरान और नबी की सुन्नत से और अल्लाह के हुक्म से टकर मतलब मेल ना खाए तो दीवार पर दे मारना। तो मतलब इतना कंफ्यूज कर दिया है इन मुल्ला मौलवियों ने इस इस्लाम को, जबकि इतना आसान है अगर हम कुरान को समझें। लेकिन भाई ये समझने नहीं देना चाहते हैं, साफ मना करते हैं कि खबरदार कि तुमने समझ के पढ़ा तुम गुमराह हो जाओगे। अभी तो अब हम कौन से रास्ते में हैं? हम भी तो अभी भटके हुए हैं ना। तो मेरे भाइयों मुसलमानों, मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं जलाकुटा जी में, जो मैं तो 3 साल से यहाँ कश्मीर में हूँ, दिल्ली छोड़ के आया हूँ, मैं सिर्फ रमजान करने जाता हूँ, सब लोगों से कता ताल्लुक रखा है। ये वो लोग हैं जो मौलवियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुल्ला के इस्लाम पे चलते हैं, अल्लाह के इस्लाम पे नहीं चलते। और हम कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो मियाँ ये सिर्फ जो है वो जमा होकर कलेक्टिवली जो है ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो फिर सोचा ये कि यार ये लोग जो है वो काम करने नहीं देंगे मेरे इस वीडियो चैनल पे, मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो मैं हिजरत करके यहाँ कश्मीर आया हूँ, मैं आपको घूमने फिरने नहीं आया हूँ। ये हिजरत है, ये मेरी कुर्बानी है, ये मेरा जिहाद है। बहुत बातें हैं। मैं तो ये अभी ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इन बरेलवी मुल्लाओं में ये सारी चीज़ें देखी। जब मैंने अपने देवबंदी को देखा, मैं देखा तो गंदबाजी तो यहाँ पे भी है। तो ये सारा जो कुछ भी मेरा चैनल है वो सिर्फ मेरे इस 20 साल के तजर्बे का, 20 साल का जो रिसर्च है ये निचोड़ है। बहुत ज़्यादा बहुत आसानी से मेरा जो है ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम सब लोग इन मौलवियों के अंधभक्त हुए हैं। हम बिल्कुल अकल नहीं लड़ाते, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने साफ कहा है ये हिदायत की किताब है समझने वालों के लिए। हम समझ नहीं जाते। ये मुल्ला कहते नहीं कि तुम समझ के पढ़ो कुरान को, बस रट्टा लगाया। और भी मैं मियाँ अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुम्हें जो है एक हरूफ की 10 नेकियां मिलेंगी, और अगर अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुम्हें 30 नेकियां मिलेंगी। मैं कह रहा हूँ विदिन सेकंड जो है मैं 3 मरतबा पढ़ लूंगा अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम। क्या मुझे 90 नेकियों का सवाब मिल गया? किया मैंने एक भी नहीं है, और 90 जो है नेकियों का मुझे सवाब मिल गया।
फिर इसी लालच में आके हर आदमी जो है वो कुरान की तिलावत पढ़ रहा है कि साहब मुझे एक रूफ के बदले में 10 नेकी मिलेगी, एक नेकी नहीं मिलेगी, उसको पूरा कुरान शरीफ पढ़ने में एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कुरान जो है पढ़ने की किताब है नहीं, ये समझने की और सीखने की किताब है और उसके बाद अमल करने की किताब है। ये तो हिदायत के लिए किताब उतारी गई है, ना कि मुर्दों के लिए उतरी है। भाई मुर्दा है, मियाँ भाई आज तीजा है तो आज कुरान खानी करा दो, आज ये है तो वो करा दो, और मियाँ दुकान की इनॉग्रेशन है तो कुरान खानी करा दो, घर की इनॉग्रेशन है तो कुरान खानी करा दो। कुरान इसलिए थोड़ी ना आया है कि आप उसको पढ़ के सवाब हासिल करें, कोई सवाब नहीं मिलने का इसको। बल्कि डॉक्टर इसाक साहब की तो एक क्लिप में कहा था कि कुरान उस पर लानत भेजा जो बगैर समझे कुरान को पढ़े। कुरान में जो लिखा है कि तुम कुरान पढ़ो, तो कुरान पढ़ो का मतलब ये नहीं कि खाली सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ो। कुरान पढ़ो, समझो। जब की बार हम कुरान पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारे दिल पे उतरेगा कि अल्लाह हमसे चाहते क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है। और ये ढोंगी पाखंडी मौलवी मुल्ला बरादरी है, उसने सिर्फ इसी काम पे लगा दिया कि साहब पढ़े जाओ और नेकी कमा जाओ, पढ़े नहीं की अलीफ लाम मीम 30 नेकी मिलेगी तुम्हें। मैं तो पिछले 7 साल से मैं कुरान की तिलावत नहीं करता हूँ, सीखता हूँ, उसके मायने पढ़ता हूँ, समझता हूँ और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ जितने भी हो सकता हो। असल है ये मकसद। मैं एक मोटी सी बात आप लोगों से ये पूछता हूँ मिसाल के तौर पर, भाई आप मदरसे से बच्चे बुलाते हैं कुरान खाने के लिए। मैं जो पढ़ता था एक पारा कम से कम 40 से 45 मिनट लगते थे, जो आराम आराम से ऐन गैन करके पढ़ना चाहिए। जैसे कि मदरसे में मार मार के पीट पीट के बच्चों को सिखाया जाता है कि नहीं आइन निकालो, आइन निकालो, है निकालो, अलीफ ना, ये सब जो है वो आपने देखा कि मदरसे में इसी किस्म की जो है वो कुरान को जो है बच्चों को रटाया जाता है। 10 बच्चे आते हैं, 10 बच्चों के हिस्से में 3-3 पारे आते हैं और ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये 3 पारे पढ़ के फारिग हो जाते हैं। पढ़ लेंगे क्या, कहाँ 45 मिनट में एक पारा हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ 10 मिनट में वो एक पारा पढ़ रहे हैं। उनका पढ़ने का तरीका देखा हुआ है मैं, तो बाबा जी शोर होता है और कुछ नहीं होता। और जो एक सजदा लाजिम होता है, 14 सजदे हैं। एक सजदा है मैंने आज तक देखा, सैकड़ों मरतबा तो नहीं 85 मरतबा मैंने कुरान को जो है वो बच्चे जो मदरसे से आते हैं मैंने उनको पढ़ते हुए देखा, एक सजदा नहीं करते। मैंने 2-1 मरतबा पूछ भी नहीं भाई वो हम मदरसे में जो है वो सजदा कर लेते हैं। देखिए सजदा तो वहीं इमीडिएट करना चाहिए, पढ़ने वाले को भी सुनने वाले को भी। ये सजदा नहीं करते, बस अपना 20 मिनट में उन्होंने अपना रट्टा लगाया और भाई वो जो भी खाना पीना होता है वो 10-20 मिनट में ये किया, 5-7 मिनट अब तो खैर लिफाफे मिलने लगे। पहले जो हमारे बचपन में शायद पैसे नहीं होते थे, बस खाना खिला दो बच्चों को, यही काफ़ी है, और मियाँ वो कुरान खानी हो जाया करती थी। लेकिन आज बाकायदा लिफाफा होता है 2000, 5000, 10,000, और मुल्ला जी ने जेब में रखा, कितना मदरसे में दिया या नहीं दिया, ये इनका बीच के रास्ते का आपस का मामला है। तो ये सारा बिजनेस चल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये मदरसे में ज़कात क्यों जायज़ नहीं है? भाई पहली बात तो ये है कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मदरसे में मदरसा नाम ही नहीं है इसके देने का, ना हदीसों में है। इनसे पूछो तो भाई मैंने कुछ मुल्ला से पूछा कि भाई क्या मदरसे में ज़कात देनी चाहिए? नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा दे सकते हैं वो अलग चीज़ है, देनी चाहिए ये अलग चीज़ है। नहीं दे सकते हैं। पहली बात ये है कोई यतीम बच्चा नहीं होता, 100 में कोई एक बच्चा हुआ तो हुआ। और ये झूठ मस्जिद में ये बोलते हैं कि मियाँ इतने 100 बच्चे हैं। आप कभी देखा जाके अपने रजिस्टर के इतने 100 बच्चे हैं कि नहीं है कि इतने लाख का खर्चा है और मैं राशन आना लिंटर आना, कभी किसी ने तस्दीक की इस चीज़ की? कोई नहीं करता। वो तो बस देखा हुलिया दिख लिया और रजिस्टर दिख लिया और उठा के अपना ज़कात दी थी आपने। और फिर ये इंपॉर्टेंट दिखाते कि साहब मदरसे में देना जो है सबसे ज़्यादा सवाब है। आपका पड़ोसी जो है वो मारा गया, आपका जरूरतमंद रिश्तेदार जो है वो मारा गया, क्योंकि इन्होंने दिमाग में बिठा रखा। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत 80-90% ज़कात इनके पास जाती है। हज़ारों करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है रमजान में, शायद लाखों करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन होती है, ये सब इनकी जेब में जा रहा है। और फिर बीच में ये मुल्ला बरादरी है वो कमीशन रखती है कि मैं इतना मदरसे का ये है। ये तो तब है जब जेन्युइन तौर पे जो है वो मदरसा कायम हो। और ऐसे